नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान की दुनिया पर। आज हम लोग कक्षा 10 का गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्या कहते किसे हैं? यानी ऐसी संख्या है जिसे हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, जैसे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q 0 के बराबर न हो, जैसे 1/2, 4/5, 8/7। ये संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7। इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। और ओवरऑल मिला करके परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके जो एक समूह बनता है उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। अब इसमें सबसे पहला ये पढ़ा जाएगा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें यह कहा गया है किसी भी प्राकृतिक संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए 25, इसको 5 × 5 के रूप में लिख सकते हैं। 45 हो, इसको कितना लिख सकते हैं? 3 × 3 × 5। यानी अब इसको अगर चाहें तो एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, 5 × 3 × 3। यानी इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 × 5 × 3। यानी इनका क्रम बदल सकता है, लेकिन ये अभाज्य संख्याओं के रूप में इसी तरह से रहेंगी। यही संख्याएं आएंगी 5, 3, 3। तो चलिए अब चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं, प्रश्नावली 1.1। अब देखिए ये प्रश्न दिया है दूसरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम। अब इसको देखने के लिए, मतलब समझने के लिए, सबसे पहले अगर एचसीएफ और एलसीएम आता है तो कोई बात नहीं तो यहाँ पर देख लीजिए। अगर जैसे ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर 26 दिया, तो 26 को किस तरह से लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में? 2 × 13। और यहाँ पर 91 है, 91 के लिख सकते हैं 7 × 13, यानी 13 × 7 91, और 2 का 13 में गुणा करेंगे, 13 दूनी 26। अब यहाँ पर अगर एचसीएफ की बात होती है, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके लिए यह देखा जाता है कि दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, यानी जो दोनों में हो। जैसे यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो यानी एचसीएफ हो गया आपका 13। एलसीएम की बात कही जाए तो एलसीएम वह संख्या होती है जो दोनों में हो, वह तो होगी, और इसके बाद जितनी संख्याएं बची हुई हैं वह भी संख्याएं आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर इसमें 13 है, यह भी 13 है, लेकिन 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है, यानी 2 भी लिखा जाएगा, 7 भी लिखा जाएगा, और 13 भी। यानी ये हो जाएगा 2 × 7 = 14, 14 × 13, यानी 13 × 4 = 52 के 2, और 13 × 9 = 13, 5 = 18। यानी एचसीएफ 13 हो गया, एलसीएम 182। अब यानी समझने के लिए यह सही है कि गलत है, ये देख लीजिएगा कि जो एचसीएफ आया है, यह एचसीएफ उन संख्याओं को काट सकता है जिसका एचसीएफ लिया गया है, और एलसीएम वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं से कट जाए, यानी 2, 3, 4 जितनी भी संख्याएं
सभी संख्याओं से यह एलसीएम कट जाता है, यानी पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। अब जांच कर लीजिए। जांच के लिए क्या क्या है, पहली संख्या यानी 26 गुणे 91, गुणा करिए देखिए कितना होता है, 91 गुणे 26, 6 का नम 6, 6 नवा 54 और 2 का नम 2, 2 नवा 18, जोड़ने पर कितना आया 6, 6 8 5 13 और ये के 2, यानी हो गया 23,2366 और एचसीएफ गुणे एलसीएम ये कितना हो रहा है, यानी 182 गुणे 13, यानी 13 दूनी 26 के 6, हासिल कितना हुआ 2 और 13 बट्ठम 104 और 2 106, हासिल कितना हुआ 10 और 13 का नम 13, 13 10 23। देखिए ये दोनों के दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये सही है। अब आगे वाले सवाल में देखिए, ये 510 को तोड़िए, 2 से कट जाएगा, इसके अंतिम में शून्य है, 2 से 2 दूनी 4, फिर 1 बचा, 2 पाँचे 10, 1 इसके साथ हो गया, 2 पाँचे 10, फिर किससे कटेगा 5 से, 5 बचे 25, 5 का नम 5 और 5 और 1 6 हो जाता है, इसका मतलब 3 से भी कट जाएगा, 3 1 का नम 3, 3 7 21, फिर ये 17 से कट ही जाएगा, 17 का नम 17, यानी ये हो गया 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। 92 को देख लीजिए, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर यह 23 से कट जाएगा, 23 का नम 23, यानी हुआ कितना 2 गुणे 2 गुणे 23। अब देखिए इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ पहले पूछा था, एचसीएफ देखिए दोनों में कॉमन कौन सा है, देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर भी नहीं है, इसका मतलब एचसीएफ 2 हो गया। एलसीएम की बात कही जाए तो ये 2 तो दोनों के साथ है, तो इसका मतलब ये 2 रहेगा, ये 2 ये भी आ जाएगा, ये 23 भी रहेगा, गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, यानी हो कितना गया 2, 23 दूनी 46, अगर सबका आपस में गुणा किया जाए तो 2 दूनी 4 पचे 20 तियाँ 60, 60 का 17 में गुणा करेंगे, 17 पचे 85, 17 छक्का 102 और 1 जीरो कर देंगे और गुणे 23, यानी हो जाएगा 1 जीरो, 23 दूनी 46 और 23 का नम 23, यानी 23,460 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी 510 गुणे 92, ये कितना हो जाएगा 510 का 92 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 शून्य शून्य, 2 का नाम 2, 2 पाँचे 10, 9 शून्य शून्य, 9 का नाम 9, 9 पचे 45, 0 2 9 6 4, यानी हुआ कितना 46,920। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ का गुणा क्या होगा, एलसीएम कितना आया है 23,460 और एचसीएफ कितना आया 2, यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम, इसका मान कितना आता है 2 गुणे 23,460, यानी 2 शून्य शून्य, 2 छक्का 12, 2 चौका 8 1 9, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, यानी 46,920 एलसीएम और एचसीएफ का आया और पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल भी 46,920 आया, इसका मतलब ये सही है। अब तीसरा वाला देख लीजिए, 336 और दिया है 54,
अब 336 को काटिए, देखिए किस तरह से कटता है। अंतिम में 6 है तो 2 से कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 आठे 16, फिर 2 से 2 आठे 16, 2 चौका 8, 2 से फिर कटेगा 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एक का नम 2, फिर 3 से कटेगा 3 सते 21, और फिर 7 से कटेगा 7 एक का नम 7। क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 4 बार 2 आया। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसके बाद 1 बार 3 और 1 बार 7। ये देखिए 54 को अगर काटते हैं तो 54 किस तरह से कटेगा? 2 दूनी 4, 2 साते 14, फिर 3 से कटेगा 3 9 27, 3 तिरिका 9 और 3 एक 9 3, यानी आया कितनी बार? 1 बार 2 और 1 2 3, 1 2 और 3। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना होगा और एचसीएफ कितना होगा। अब इतना करने के बाद समझ में आ ही गया होगा। अगर इस तरह से नहीं समझ में आता तो एक तरीका और अपना सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो 2 कितनी बार है? 4, यानी 2 पर घात 4 गुणे 3 पर घात 1 गुणे 7 पे घात 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 पर घात 3। देखिए एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, जो संख्याएं दी रहती हैं दोनों में कॉमन, उसका सबसे छोटा घात देखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर भी 2 दिया है, तो इस 2 का छोटा घात कौन सा है? 2 पर घात 1, और 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो इसका छोटा घात कौन सा है? 3, यानी कितना आ गया एचसीएफ? 6। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम के लिए जो बड़े घात होते हैं उसी को लिख लिया जाता है। जैसे यहाँ पर 2 पर घात 4 दिया है तो 2 पर घात 4, और 3 के लिए यहाँ पर 3 पर घात 3 गुणे 7, यानी 2 पर घात 4 अगर करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणे 3 तिरिका 9 गुणे 3 तिरिका 9 तिरिक 27 गुणे 7। अब देखिए इसका आपस में गुणा किया जाए तो 16 25 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 11, और 16 दूनी 32, 32 11 43 गुणे 7, 7 दूनी 14 के 4, और 7 तिरिक 21, 1 22, 7 चौका 28, 28 और 2 30। ये हो गया इसका एलसीएम। अब जांच कर लीजिए, यहाँ जांच कर लेते हैं। देखिए पहली संख्या कितनी है? 336 और गुणे 54। अब 336 का 54 में गुणा करेंगे कितना होगा? 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 2 1, और 4 3 12 1 13, 5 छक 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 16 17 18 के 8 हासिल 1, और 5 3 15 15 1 16, यानी हुआ कितना? 4 4 8 3 11 6 1 7 1 8 1, यानी हो गया क्या? कितना? 18,144। और एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना होगा? यानी हुआ 6 गुणे 3024, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 हासिल 1, 6 का नम 6 0 0 और 1 आ जाएगा, 6 3 18। देखिए 18,144 एलसीएम आया, और इसका भी गुणनफल 18,144 आया। बस आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को बात समझ में आई होगी। आगे जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा।